नमस्कार, फिर से एक बार आप लोगों का धन्यवाद। और यहाँ देखिए, यहाँ पूर्व की कक्षा जो है यहीं पर हम लोग समाप्त किए थे। किसी कारण से जो है बीच में ही क्लास रोकनी पड़ी थी, तो वहाँ से हम लोग फिर से कंटिन्यू इसको कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक मुनरो का जो कोट यहाँ पर लिखा गया है वह है राज की नौका का कप्तान। इसकी पूर्व की जो कक्षा हुई थी उसके से जो है आप लोग इसको को रिलेट करिए, तो उसमें भी इस तरह का एक कोट आया था। वह किनका कोट था वह आप लोग हमें बताइएगा। और उस कोट में जो है मंत्रिपरिषद की बात की गई थी, मंत्रिमंडल की बात की गई थी, जिसमें कहा गया था कि मंत्रिमंडल जो होता है वह राजरूपी जहाज जो होता है उसका स्टीयरिंग व्हील होता है। और यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील की चर्चा न करके यह क्या कहता है कि प्रधानमंत्री जो है राज की नौका का कप्तान है। स्टीयरिंग व्हील तो उधर ही जाएगी ना जिधर कप्तान का आदेश होगा। तो मंत्रिमंडल का हेड जो होता है वह कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर उसी की चर्चा करते हुए यह जो है बात कप्तान से की गई है। ठीक है, और यहाँ पर रैमजे मेयोर जो है वह राज के जहाज का मल्लाह कहते हैं। मल्लाह जो होता है वह नौका खेने का काम करता है और अपने दिशा में गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य करता है। वह अगर राह भटका दे तो वह अपने लक्ष्य से भटक सकता है, वह अपनी मंजिल जो है पूरे समुद्र में ही घूमते रह सकता है, उसको मंजिल उसको प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर राज के मल्लाह यानी राज जो है वह संबोधित कर रहा है उस समुद्र से, और उसका मल्लाह जो है वह प्रधानमंत्री, उसका हेड है। वह जिधर चाहे, जिस दिशा में चाहे, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहे वह उसको प्राप्त करा सकता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट कुछ कोट्स थे जो यहाँ पर आपको बताया गया। और आगे जो है हम लोग यह देखेंगे कि इनके अधिकार और कार्य जो है वह शक्तियाँ जो है वह कौन कौन सी हैं। यहाँ देखिए बिंदुवार यहाँ पर कर करके आपको दिखाया गया है। इसको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। कुछ और जो है यहाँ पर आप देख पाइए, ये सारी जो शक्तियाँ और कार्य जो है वह प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं, और एक एक करके बारी बारी से इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मंत्रिमंडल के निर्माण, उसका जीवन और उसके मरण का जो है वह केंद्र बिंदु कौन होता है? वह प्रधानमंत्री होता है। कैसे होता है हम लोग यह जानते हैं। अनुच्छेद 74 कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी, 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, अन्य मंत्री की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति करेगा, और इन्हीं मंत्रियों से जो है मंत्रिपरिषद का गठन होता है। ठीक है, तो मंत्रिमंडल का निर्माण कौन किया? प्रधानमंत्री। अब जहाँ तक उसके जीवन की बात है तो वह उसको चलाने का, उसको पालन पोषण करने का कार्य जो है वह कौन करता है? वह प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक है, और उसके एक फैसले से जो है वह पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद जो है वह समाप्त हो जाती है। इसीलिए यह शब्द जो है यहाँ पर 3 जो है लास्की का भी पीछे आया था, एक कोट आया था कि जो है वह जीवन और उसके निर्माण और उसके मृत्यु तक जो है वह कौन जिम्मेदार होता है? वह प्रधानमंत्री जिम्मेदार होता है। देखिए इस मंत्रिपरिषद में जो है हम लोग जानते हैं कि लोकसभा से सदस्य होते हैं, और हम लोग यह भी पढ़े कि राज्यसभा से भी उसमें शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावे भी अगर प्रधानमंत्री चाहे तो बाहरी व्यक्ति को भी वह मंत्री पद पर सुशोभित कर सकता है। और यहाँ पर देखिए कुछ जो है नाम भी आपको दिया गया है, जैसे जवाहरलाल नेहरू के समय में भी, आपके लाल बहादुर शास्त्री के समय में भी, इंदिरा गांधी के समय में भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं जो मंत्रिपरिषद ये संसद से वह सदस्य नहीं रहे हैं, लेकिन उनको वहाँ शामिल किया गया था। ठीक है ना, तो किस परिस्थिति में ऐसा कर सकते हैं? कब कर सकते हैं? जब ऐसा लगे प्रधानमंत्री को कि हाँ यह व्यक्ति जो है कुछ हमारे लिए कार्य कर सकता है, देश की सेवा कर सकता है, तो वह उस पद को उसको दे सकते हैं। और वह कितने समय तक रह सकता है, यह बातें चीज़ें सारी आपको बता दी गई है पूर्व की कक्षा में भी। तो वह अधिकतम व्यक्ति जो होता है वह 6 साल के लिए उस पद को सुशोभित कर सकता है। जब वह किसी पद पे किसी लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त कर लेता है तब वो उसे कंटिन्यू कर सकता है, अदरवाइज उसको पद वहीं पर छोड़ना पड़ सकता है। खैर ठीक है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे प्रधानमंत्री का कार्य होता है। ठीक है, यहाँ पर आप एक तस्वीर के माध्यम से देखिए, आपको दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कुछ जो है अपना कार्य कर रहे हैं, और उस कार्यों के अंतर्गत जो है विभागों का बंटवारा भी हो सकता है या और कोई भी कार्य हो सकता है। लेकिन जो है यहाँ पर यह तस्वीर इस कारण से लगाई गई है ताकि आपके दिमाग में यह बातें क्लियर हो सके कि जो है विभागों का बंटवारा जो है वह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, और इस निर्णय पर जो है उनका निर्णय अंतिम होता है।
ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जिन विभागों का बंटवारा नहीं होता है, अर्थात जिस मंत्रालय को प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति विशेष को नहीं सौंपते हैं, तो यह आप लोग कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रखेंगे कि वह विभाग, वह मंत्रालय जो होता है वह प्रधानमंत्री के अधीन ही होता है। ठीक है। आप यहाँ पर एक और मैं बात आपको बताऊं कि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए थे, नाम मैं वहाँ नहीं बताऊंगा, यहाँ पे आप खुद जानते होंगे, तो उनके अंतर्गत जो है जब तक वो रहे विदेश मंत्रालय जो है उन्हीं के जिम्मे रहा था। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है विभागों का बंटवारा करने का कार्य जो है वह प्रधानमंत्री का अपना स्वयं का अधिकार होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है, मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसके सभापतित्व का जो अधिकार होता है वह प्रधानमंत्री ही करते हैं। देखिए एक मंत्रिमंडल की तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है, हालांकि यह पुरानी भी तस्वीर है और इसमें जो है प्रधानमंत्री आपको अध्यक्षता करते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है। और इस मंत्रिमंडल की बैठक में ही सारे निर्णय लिए जाते हैं और उसी निर्णय को जो है मंत्रिपरिषद में और सदन के पटल पर सभी को उससे अवगत कराया जाता है और सारे सदस्य जो है उसके मानने के लिए जो है वह क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कार्य प्रधानमंत्री का होता है। अन्य मंत्रालय जो होते हैं, हम लोग क्या देखें कि मंत्रिपरिषद का निर्माण किए, मंत्रिमंडल का निर्माण किए, कार्यों का विभाजन किए, और अब हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ इतना कार्य करके वह सो नहीं जाते हैं, उसके अलावे भी जो है उन पे वह कड़ी निगाह रखते हैं कि कौन मंत्रालय जो है वह किस तरह से कार्य कर रहा है, कौन मंत्री जो है अपने कार्यों को निर्वहन करने में सक्षम हो पा रहे हैं। और यही कारण है कि हम लोग यह देखते रहते हैं कि बराबर जो है मंत्रिपरिषद में जो है बदलाव होते रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री जो है उसको संशोधित किए हैं, कुछ नए चेहरों को जो है मंत्री, कैबिनेट मंत्री रैंक का दर्जा दिया गया है। तो इस तरह की चीज़ें जो है हम लोग प्रधानमंत्री के मुख्य कार्य में जो है यह शामिल होता है। ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग क्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री देश का वास्तविक शासक होता है। वास्तविक शासक कहने का मतलब क्या होगा, अभी मैंने पूर्व की जो कक्षा थी उसमें मैं बताया था डी फैक्टो और डी जुरे। यहाँ पर फिर मैं आपसे वह शब्द आपको रिवाइज करा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ कि आप बताइएगा कि यहाँ पर जो है वास्तविक शासक कहने का मतलब डी फैक्टो हुआ या डी जुरे हुआ। ठीक है। तो वास्तविक कार्यपालिका जो होती है वह किनके पास होती है, वह प्रधानमंत्री के पास होती है। और वह ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय कार्यपालिका होती है, संसदीय व्यवस्था है, और संसदीय व्यवस्था में दो प्रकार के जो है प्रधान हुआ करते हैं, एक वास्तविक प्रधान होते हैं और एक नाम मात्र के प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं कि वास्तविक प्रधान जो है वह प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। अब प्रधानमंत्री की कुछ नियुक्ति के अधिकार हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3 तस्वीर आपको जो है यहाँ पर दिखाई जा रही है। ऊपर में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की NV रमना की तस्वीर लगाई गई है। उसके नीचे जो है आपके सबसे यंगेस्ट जो है राजनयिक जो हैं उनकी तस्वीर लगाई गई है, राहुल श्रीवास्तव इनका नाम हुआ। और उनके नीचे जो है वह बिहार के बिहार के राज्यपाल जो हैं उनकी तस्वीर लगाई गई है, फागू चौहान की लगाई गई है। ठीक है। तो यह जो पद हैं इनके अतिरिक्त भी प्रधानमंत्री, देखिए यहाँ पर कुछ पद यहाँ पर दिखाया गया है। जितने भी इम्पोर्टेंट पद हैं वह भले ही राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन उस पर सिफारिश जो होती है, अंतिम मुहर जो है वह प्रधानमंत्री का ही होता है, तभी राष्ट्रपति उसको फाइनल सिग्नेचर करते हैं। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। उसके अलावे जो है और अंतर्राज्यीय परिषद, देखिए यहाँ पर लिखा गया है संघीय लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी होते हैं उनका गठन, वित्त आयोग का गठन होता है। उन सब में जो है नाम मैं बार बार बोल रहा हूँ कि संवैधानिक रूप से जो है वह राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सिफारिश जो होती है, पर्दे के पीछे जो कार्य करने का कार्य होता है वह कौन करते हैं, वह प्रधानमंत्री ही करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि लोकसभा के नेता होते हैं। एक तस्वीर जो है लोकसभा की जो है यहाँ पर दिखाई गई है, जिसके अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं सदन को, और उनके साथ में जो है उनके मंत्रियों की टीम जो है आपको दिख पा रही होगी। वह मंत्रिपरिषद की तस्वीर है, जिसके अंतर्गत जो है
किसी मुद्दे पे प्रधानमंत्री सभा को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का इनका कार्य है। उसके अलावे जो भी नीतियां होती है वह संसद के पटल पर प्रधानमंत्री ही उसको जो है उद्घोषित करते हैं। उसके अलावे जो है संसद को चलाने में लोकसभा अध्यक्ष की सहायता करने के अलावे और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वह मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद को बनाए रखने में जो है प्रधानमंत्री का कार्य और अहम रोल होता है। ठीक है, देखिए अब अगला जो पॉइंट है वह दल के नेता का है। ठीक है, दल के नेता कहने का क्या मतलब होता है कि जो भी पार्टी होती है उसका एक जो है नेता होता है और उस नेता का जो है वह पार्टी में बहुत विश्वास होता है। पार्टी भी उस पर विश्वास करती है कि यह व्यक्ति जो है वह हमारे दल को कहीं आगे तक ले जाएगा और एक मुकाम दिलाएगा। और यह जो है बीजेपी जो अभी वर्तमान सत्तारूढ़ जो पार्टी है वह मोदी जी में विश्वास करती है। और जो भी इलेक्शंस अभी आप देख पा रहे होंगे वह बीजेपी दल विशेष के नाम के से ज़्यादा जो है वह मोदी जी के नाम पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। और पूर्व का जो इलेक्शन हुआ था वह इन्हीं के नाम पर अगर हम कहें कि जीता गया तो कहीं भी उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो यह भी बहुत इम्पोर्टेंट वर्क इनका होता है। ठीक है, उसके अलावे जो है वह प्रधानमंत्री जो होते हैं वह राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच का जो है एक संचार करने की जो है मीडिएटर के रूप में वह कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पर एक तस्वीर जो है आपको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की दिखाई गई है। दोनों आपस में किसी विषय को लेकर के गुफ्तगू करते दिख रहे हैं। और यह जो व्यवस्था है, जब राष्ट्रपति किसी विषय पे अगर प्रधानमंत्री से चर्चा करते हैं या किसी संबंध में कोई जानकारी मांगते हैं तो वह उनको देना उनका कर्तव्य बनता है। जो हम लोग बात किए थे अनुच्छेद पिछली कक्षा में किसमें था, 78 में। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री सूचना उपलब्ध कराते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिपरिषद का उससे, और अगर राष्ट्रपति मांगे तब। ठीक है, दोनों स्थिति में। और आपातकाल में भी जो है अगर आपातकाल लागू होता है तो हम लोग क्या जानते हैं कि आपातकाल 3 प्रकार का होता है। पूर्व में हम लोग पढ़े थे, तीनों जो है राष्ट्रपति लागू करते हैं, लेकिन लागू करने के बाद जो है और लागू करने से पहले भी जो है वह प्रधानमंत्री से राय जरूर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर लागू हो जाता है तो उस पर सदन का जो है सहमति आवश्यक होता है, अन्यथा वह कुछ समय के बाद वह समाप्त हो जाता है। तीनों का अलग अलग केस था, तीनों की अलग अलग कंडीशन थे, उनकी चर्चा जो है पूर्व की कक्षा में आपके से की गई है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्र के नायक के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्र के नायक कहने का क्या मतलब होता है, जैसे ही किसी देश के नाम आपके मानस पटल पे आता है तो वहाँ के जो लीडिंग पार्टी जो होती है उसके हेड जो होते हैं उसका कंसेप्ट आपके मानस पटल पे आता है। जैसे अगर अब हम लोग बात करते हैं अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अभी एकाएक आपके दिमाग में तालिबान की नज़र आपके दिमाग में आएगी। जैसे ही अगर यूएसए की बात करेंगे तो अभी जो बाइडेन की जो चेहरा आपके दिमाग में आएगा। उसी प्रकार अगर हम भारत की बात करें तो अभी हमारे दिमाग में जो है सरकार होती है वह मोदी जी की है, तो उसका चेहरा हम लोग के सामने उभरता है। ठीक है, क्यों उभरता है, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही जो है वह पूरा विकास जो है निर्भर करता है। उनकी बनाई गई पॉलिसी को जो है देश मानता है। और इस आप पेंडेमिक में यह भी देखे होंगे कि किस प्रकार मोदी जी के कहने पर, प्रधानमंत्री जी के कहने पर लोग रात में पूरी लाइट बुझा करके आपका दीप जलाने से लेकर के थाली बजाने तक का जो है कार्य किया गया था। तो यह क्यों किया गया, आखिर इसके पीछे क्या कारण था? कहीं ना कहीं आम जनता को अपने शासक में यह विश्वास होता है कि यह व्यक्ति जो है कुछ भला करेगा, तभी वह इस तरह के कार्य के पीछे जो है करते हैं। ठीक है, उसके अलावे जो होता है वह कई तरह के उद्घाटन करता है, कई तरह के फैसले करता है, कई राजनीतिज्ञों को जो है दूसरे देशों में भेजने का कार्य करता है। इन चीज़ों पर जो है फैसला वह प्रधानमंत्री के द्वारा ही होता है। जो बाहर से जो राजनयिक आते हैं वह उनकी व्यवस्था कराने का काम, किसी देश से जो है समझौता और संधि, जो किसी भी प्रकार की जो वार्ता करने की बात होती है उस पर जो है प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा अधिकार होता है। और मैं बहुत बड़ा अगर क्या उस कहूँ कि सारे अधिकार उसी के होते हैं तो भी उसमें कहीं कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि नाम भले राष्ट्रपति का होता है, काम जो होता है वह प्रधानमंत्री का ही होता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर नीचे जो लिखी गई है, उनके भाषण, उनके पोशाक, उनकी बोलचाल तथा उनका विशेष ज्ञान के लोग दीवाने होते हैं।
देखिए यहाँ पर उनकी तस्वीर जो है आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर भी एक तस्वीर जो है वर्तमान प्रधानमंत्री की लगाई गई है। जहाँ तक बात है पोशाक की, तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री के नाम से ही बहुत सारे वस्त्र जो है मार्केट में उपलब्ध होते हैं, और आज भी जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री हैं उनके नाम पर भी खूब व्यापार चलता है, उनके नाम पर कई कपड़े बाजार में बिकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उनके बहुत सारे फॉलोअर बनते हैं अगर वह अच्छे कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी जहाँ तक बात आती है तो प्रधानमंत्री जो है बहुत तरह के कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके जो बाइडेन और प्रधानमंत्री की तस्वीर साथ में दिखाई गई है। वो राष्ट्रपति बनने के बाद जब उनको शुभकामना देते हुए मुलाकात होती है, एक तस्वीर लगाई गई है। उसी प्रकार एक विशेष मुलाकात में आपके रूस के जो है राष्ट्रपति हैं उनकी तस्वीर लगाई गई है। इनके नाम से जो है आपको कई तरह के सम्मेलन होते हैं, दूतावासों का जो है राजनयिक नियुक्त होते हैं, उनके आदि की बात इसके अंतर्गत की जाती है। ठीक है, विदेश नीति जो है वह इन्हीं के नाम से निर्धारित होती है। अब देखिए यहाँ पर आपातकालीन शक्तियों की बात की गई है, और दो तस्वीर भी आपको जो है साइड में आपको लगा हुआ दिख रहा होगा। आपातकालीन शक्तियाँ जो है वह राष्ट्रपति के अधीन होता है, लेकिन जो है भूत में जो है हम लोग देख चुके हैं कि आपातकाल के कारण और आपातकाल में जो है वह किस प्रकार पूरी की पूरी मीडिया को जो है बैन कर दिया गया था, और बहुत से राजनेताओं को जो है जेलों में बंद कर दिया गया था, और एक प्रकार का डिक्टेटरशिप जो है बन गई थी सरकार, और लोकतांत्रिक मूल्यों का जो है किस प्रकार हनन हुआ था वह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो इस दरमियान जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ, और इतने सारे उसमें परिवर्तन किए गए कि आज उसको हम लोग लघु संविधान के नाम से जानते हैं। और उसी संविधान की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए जब गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ 1977 में, तो 44वां संशोधन हुआ, और बहुत सारी जो गलत संशोधन किए गए थे उसको पुनर्बहाली की गई, और वह जो है पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो मोरारजी देसाई के समय में हुआ था उसके द्वारा यह सारे कार्य किए गए। तो यहाँ पर आपातकालीन शक्तियाँ जो है हम लोग यह जानते हैं कि प्रधानमंत्री भी उस पर अहम रोल अदा करता है। राष्ट्रपति आपात लगाने से पहले जो है उनसे राय लेते हैं, उनकी लिखित सिफारिश की ज़रूरत होती है तभी आपात लगता है, यह भी आप लोग जान लें। ठीक है, इसके अलावे जो है कुछ अन्य और भी कार्य महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। जैसे अगर प्रधानमंत्री चाहे तो संविधान में संशोधन करा सकता है। प्रधानमंत्री विशिष्ट व्यक्तियों को विशिष्ट सेवा के लिए पुरस्कार की व्यवस्था करता है। हम लोग देखते हैं कि 15 अगस्त 26 जनवरी को जो है बहादुर बच्चों को सम्मानित किया जाता है। 15 अगस्त को जो है प्रधानमंत्री जो है सम्मानित करते हैं, और जबकि 26 जनवरी को जो है राष्ट्रपति के द्वारा यह कार्य किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वह प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आगे हम लोग जो है अब थोड़ा सा उनकी स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की क्या स्थिति है, दोनों में क्या संबंध है। हालांकि बहुत सी चीज़ें आपको बता दी गई है, और मंत्रिमंडल और अन्य सहयोगियों के साथ जो है वह कैसे समन्वय बनाते हैं। सब वो हेड जरूर होते हैं, लेकिन वह सिर्फ अपने नाम से अपने काम से ज़्यादा वह इंपॉर्टेंस रखते हैं सबको समन्वय बना करके चलने का। क्योंकि अगर समन्वय नहीं रहेगी टीम में तो वह कहीं ना कहीं बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और फिर अच्छी शासन चलाना जो है काफ़ी टिपिकल हो जाता है। लोकसभा का जहाँ तक संबंध की बात है तो लोकसभा के हम लोग जानते हैं कि वह हेड होते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है उनका, और लोकसभा में वह अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जो है वह पूरा उसमें प्रयास करते हैं। जहाँ तक बात है लोकमत की, तो लोकमत एक ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको कभी भी कोई व्यक्ति जो है वह खोना नहीं चाहता, क्योंकि इसी शक्ति से जो है कोई किसी पद को प्राप्त करता है और उसको हमेशा बनाए रखना चाहता है, और उसी के आड़ में जो है वह सारे कार्यों को अंजाम देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग यहाँ तक जो है प्रधानमंत्री का जो है चीज़ें थी। अब हम लोग जो है अस्थायी कार्यपालिका जो है जिसको हम लोग नौकरशाही अर्थात ब्यूरोक्रेसी के नाम से जानते हैं उसकी बातें करेंगे। और इसमें यहाँ पर यह दिखाया गया है कि देखिए एक टीम जो है तत्कालीन जस्ट अभी इन लोग अपॉइंट हुए हैं IAS IPS रूप में, और इनको प्रधानमंत्री जो है अपनी शुभकामनाएं देते हुए भविष्य के लिए। और यह जो
नौकरशाही होती है वह काफ़ी दक्ष होती है, इनको प्रशिक्षित किया जाता है और इस पद को प्राप्त करने के लिए बहुत से युवा कठिन परिश्रम का किया करते हैं, तभी उनको जाकर करके इस पद को प्राप्ति होती है। और उसके बाद भी पद प्राप्ति के बाद भी उनकी जो है टिपिकल ट्रेनिंग होती है, लंबी ट्रेनिंग होती है, पूरे भारत का दौरा कराया जाता है, स्थल विजिट कराया जाता है, ताकि वास्तविक स्थिति से जो है ये पदाधिकारी अवगत हों, वहाँ के वातावरण से अवगत हों और उसको देखते हुए वह निर्णय ले सकें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहाल हो गए और नौकरी करने लगे, उनसे पहले जो है उनकी काफ़ी जो है लंबी ट्रेनिंग होती है। देखिए, इनको 3 भागों में जो है बांटने का हम लोग यहाँ पर बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला जो है वह अखिल भारतीय सेवाएं के रूप में हम लोग बांटेंगे, जिसको हम लोग यूपीएससी के अंतर्गत रखे हैं और इसके अंतर्गत जो है डीएम एसपी जो बहाल होते हैं वह इसी के तहत आते हैं। ठीक है। दूसरे स्तर की जो सेवा होती है वह केंद्रीय गवर्नमेंट की जो सेवाएं आती है, जिसके अंतर्गत हम लोग देख पाते हैं कि बैंक, सीआरपीएफ, बीएसएफ आदि की जो हेड होते हैं वह इसी के तहत बहाल होते हैं। उसके बाद जब प्रांतीय सेवाएं की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक तस्वीर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की लगाई गई है और इसी प्रकार से हर राज्यों में जो है वह प्रांतीय सेवाएं के बोर्ड होता है, एक कमीशन होता है जो वहाँ के केंद्रीय कमेटी के भांति जो है वह यह स्टेट में कार्य करती है। ठीक है। तो इनके जरिए जो बहाल होते हैं वह एसडीएम, बीडीओ आदि जो लोग होते हैं वह कार्य करते हैं। ठीक है। यह देखिए यहाँ पर फिर से एक तस्वीर जो है आपको लगा करके अखिल भारतीय सेवाओं की जो है चर्चा की गई है। देखिए यहाँ पर कुछ तस्वीर जो है यहाँ के, मैं चूँकि यह क्लासेस जो है गया से संचालित हो रही है तो गया के लोकल जो पदाधिकारी हैं उनकी तस्वीर के माध्यम से मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए हमारे गया के जिलाधिकारी की तस्वीर लगाई गई है और जो है एसएसपी की तस्वीर लगाई गई है और पूर्व के जो एसएसपी यहाँ के रहे हैं मनु महाराज और गरिमा मलिक जो है उनकी तस्वीर लगा करके आपको अखिल भारतीय सेवा की जो है सब बात समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर वह सारी चीज़ें लिखी गई है कि कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार आपको मगध के कमिश्नर और राज्य स्तरीय जो पदाधिकारी हैं उनकी भी तस्वीर लगा करके आपको अखिल भारतीय सेवा का जो है बोध कराने का प्रयास किया जा रहा है। और पूर्व में भी मैं आपको बताया कि ये जो टीम होती है वह राजनीतिक कार्यपालिका के लिए गए निर्णय को वास्तविक रूप में अमली जामा पहनाने का जो कार्य करते हैं वह यही अस्थायी कार्यपालिका है। वास्तविक में फील्ड में जो जा कर के काम करती है वह यही कार्यपालिका है। अगर यह कार्यपालिका जो है अगर ठीक से काम ना करे तो राजनीतिक कार्यपालिका की सारी पॉलिसी जो है वह फेल हो जाती है। ठीक है। उसी प्रकार हम लोग देखिए कि जो है केंद्रीय सेवा जो होती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां होती है, कुछ उसके पदाधिकारी होते हैं। जैसे विभिन्न तस्वीरों के माध्यम से, विभिन्न कार्यालयों के माध्यम से जो है इसके अंतर्गत विदेश सेवा और भारतीय सीमा शुल्क आदि के जो अधिकारी हैं वो शामिल होते हैं। उनकी कुछ तस्वीर के लगा करके भी आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वे भी किस प्रकार जो है पॉलिसी को अमली जामा पहनाने में जो है सहायक होते हैं। ठीक है। उसी प्रकार एक देखिए यहाँ पर प्रांतीय सेवा, जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की थी हमने, उसी के तहत जो है आपका महालेखाकार कार्यालय है, बिहार पुलिस सेवा है, उसी प्रकार अग्नि सेवा दल की जो टीम होती है, ये सारे जो लोग होते हैं वह सरकार की पॉलिसी को आगे अमली जामा पहनाने का वास्तविक धरातल पे उतारने का जो है वह कार्य करते हैं। ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें इसके अंतर्गत थी और अब हम लोग लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग निष्कर्ष रूप में यह जानेंगे कि जो यह कार्यपालिका की व्यवस्था की गई वह हमारी जो संविधान निर्मात्री सभा जो थी वह काफ़ी विचार विमर्श के बाद इस पर निर्णय ली थी कि हमारे के यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था की सरकार होनी चाहिए। इसके अगेंस्ट में जो बात आ रही थी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की, तो उसमें बहुत सारी खामियां थी। उसमें व्यक्ति विशेष पूजा की बात आती थी, किसी एक व्यक्ति को भरोसे सारा कार्य करना होता था। तो कहीं ना कहीं और हमारी जो संविधान निर्मात्री सभा थी वह संसदीय व्यवस्था को पहले से ही देख रही थी, तो यह व्यवस्था हमारे के यहाँ लागू किया गया और ऐसी व्यवस्था में जो है कार्यपालिका जो है काफ़ी शक्तिशाली रूप अदा करती है और उसकी भूमिका जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यही थी
आज की क्लास, और इसके अंतर्गत कुछ जो है हम लोग गृह कार्य के रूप में जो है शामिल किए हैं। वह जैसे पहला प्रश्न है आपके सामने कि प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो हम लोग पूर्व में बात किए थे, इसका जवाब जो है वह राष्ट्रपति होगा। देखिए यहाँ पर एक कोट्स जो है डाला गया है ताकि आप यह तैयार रहें कि इस तरह के कोट आपके परीक्षा में देखा जा सकता है। देखिए कोट है कि राज्य के जहाज का मल्लाह जो है वह प्रधानमंत्री को कौन कहता है, तो ठीक है, यह आप जानते हैं कि रैमजो मेयर यह शब्द उपयोग करते हैं। उसी प्रकार 5-7 जो उदाहरण आपको कोट्स का दिया था वो आपको उसको याद रखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार जो है आपको शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए आ सकता है कि अस्थायी कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि आप स्पून फीडिंग की आदत कभी नहीं डालेंगे। आप यह नहीं कभी सोचेंगे कि हमको सब करके मिल जाए और हमको कुछ नहीं करना पड़े। ये आदत जो है आपको डेवलपमेंट रोक देगा। आपको खुद करना है। आपको जहाँ दिक्कत आती है हमारे टीम के माध्यम से, गया गाइडेंस प्रोग्राम के माध्यम से आप हम लोग से जुड़िए। आपकी जो डाउट्स होंगे उसको हम लोग हर मिनट पर उसको देखते रहते हैं। यहाँ की जो तकनीकी टीम उस पर हमेशा काम करते रहती है, यहाँ के पदाधिकारी उस पर कंटिन्यूअस बातचीत रहते हैं। तो आपके सारे सवालों का जवाब जो है देने का प्रयास हमारी टीम करती है। जो भी फ्री रहते हैं वो उसको जरूर हैंडल करते हैं। तो आपको जो यह टास्क दिया जाता है वह आप चाहें तो उसको बना करके आप उसका फ़ोटो जो है, उसकी पिक जो है उसके तहत डाल सकते हैं। उस पर हम लोग अपना उसको जांच कर करके आपको उपलब्ध भी करा सकते हैं, ठीक है। तो इन सवालों को जो है आप खुद करने की आदत डालेंगे। और मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि जो यहाँ पर कक्षाएं संचालित हो रही है उसको अगर आप ईमानदारी से देखते हैं और उसके दिए गए होमवर्क को पूरा करते हैं तो आपको सफल होने से, आपके परीक्षा में अच्छे नंबर के साथ पास करने में कोई नहीं रोक सकता है। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। तो यही थी क्लास आज की। मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्लास आपको पसंद आई होगी और इस क्लास को जो है आप अपने तक केवल सीमित नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने घर परिवार तक भी इसको, जिनको इनकी ज़रूरत है, ज़रूर पहुंचाएंगे और अपना फीडबैक हम लोग तक जरूर पहुंचाएंगे। इसी उम्मीद के साथ एक पार्ट इसका और आएगा, वह राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और राज्यपाल को। दोनों क्लास हम लोग एक ही में कंबाइन करके लास्ट इसको चैप्टर को समाप्त करेंगे। तब तक हम लोग विदा लेते हैं। धन्यवाद।